कई बार इंसान कुछ ऐसे कदम उठा जाता है जिसकी वजह से वो खुद अपना तो नुकसान करता ही है, साथ साथ में अपने घर वालों का भी बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। आज की घटना जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक महिला टीचर एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी वजह से उसके 3 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। रोड पर वो 3 बच्चे आ जाते हैं। दोस्तों, क्या मामला हुआ होगा? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, दरअसल आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक माखनपुर गांव आता है। दोस्तों, यहीं का रहने वाला सुनील कुमार, उम्र यही करीब 35 साल होती है, जो बगल के ही गांव में सरकारी टीचर होता है। उसकी पत्नी का नाम रेखा, उम्र यही करीब 28 साल होती है। रेखा के 2 बेटा होते हैं, 1 बेटी होती है। दोस्तों, दरअसल 30 मई की शाम को करीब 4 बजे का वाकया रहा होगा, जब सुनील कुमार अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलता है। उसके बाद शाम तक वो वापस नहीं आता। अब यहाँ पर घर वालों को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। जो उसकी पत्नी है, बार बार उसके मोबाइल पर फ़ोन मिलाती है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो सुनील कुमार के पिता होते हैं, रात को 8 बजे वो अपने घर पर आते हैं। उनका नाम महाराज सिंह होता है, जो खेतों पर मचान बनाकर वहीं पर रहा करते हैं। सुबह शाम बस खाना खाने के लिए आया करते। अब जैसे ही वो घर पर आते, अपने बेटे को नहीं पाते तो वो बेटे के पास फ़ोन करने लगते हैं, लेकिन बेटे का कहीं अता पता नहीं लगता। बेटे का एक दोस्त होता है जिसका नाम सुखबीर सिंह होता है, जो कसौली गांव का रहने वाला होता है। वो भी इसी सुनील कुमार के साथ उसी स्कूल में पढ़ाया करता। दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती होती है। फिर ये बातें सुनकर सुखबीर सिंह भी वहाँ पर पहुँच जाता है और आसपास के इलाकों में जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कहीं से भी सुनील कुमार का कोई अता पता नहीं लगता। फिर सुखबीर सिंह कहने लगता है कि सुनील कुमार मौज मस्ती लेने वाला है, वो शायद कहीं घूमने चला होगा, अगले दिन आ जाएगा। दोस्तों, जैसे ही अगले दिन होता है, अगले दिन जो रेखा होती है, उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और रेखा से यही कहा जाता है कि तुम्हारा जो पति है, उसकी जो गाड़ी है वो कानपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी हुई है। दोस्तों, ऐसी बातों को सुनकर जो रेखा होती है तुरंत ही अपने ससुर को बताती है। ससुर तुरंत ही उस दोस्त सुखबीर सिंह को बुलाता है। फिर ये तीनों लोग वहाँ उस रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ से गाड़ी को अपने साथ लेकर वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके 5 दिन का समय बीत जाता है, गाँव के लोग अब इनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। फिर ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जो चौबिया थाना होता है। वहाँ जाकर पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और मामला पुलिस यहाँ पर बिल्कुल ठंडे बस्ते में ही डाल देती है। लेकिन जो सरकारी टीचर होते हैं, गांव के आसपास के लोग बाग होते हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। धरना प्रदर्शन इस तरह से किया जाता है कि वहाँ पर किसी की आवाजाही को भी बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस के कान खुलते हैं और पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है और जो आला अधिकारी होते हैं वो लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि जल्द ही उसके बारे में खुलासा कर दिया जाएगा। कहाँ है वो? जल्द ही यहाँ पर आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। क्या कुछ मामला हुआ है, सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर 15 लोगों की एक टीम गठित की जाती है और जब लोग बाग वहाँ से उस रास्ता को खोलते हैं, उसके बाद लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल होती रहती है। पुलिस सबसे पहले गांव के अंदर आती है। गांव में जब आसपास के लोगों से बातचीत करती है तो गांव के लोग कहते हैं कि जो रेखा है, सुनील की पत्नी, उसके अवैध संबंध सुखबीर के साथ हैं। दोस्तों, इतना सुनना था। पुलिस भी अब रेखा के मोबाइल की जो CDR रिपोर्ट है उसे निकाल लेती है और उसमें एक नंबर ऐसा दिखाई देता है जिस पर बार बार कॉल की जा रही थी। उस दिन जब सुनील गायब होता है तब भी उस नंबर पर कॉल की गई थी। वो नंबर जब जांचा जाता है तब पता चलता है वो नंबर किसी और का नहीं, सुखबीर सिंह का होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर रेखा और सुखबीर सिंह को पकड़ लिया जाता है। 7 जून का ये वाकया होता है। उसके बाद इनको पकड़ने के बाद इनसे जब पुलिस अपनी सख्ती के अपने रवैये के साथ पूछताछ करती है तो ये टूटते हैं और एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। असल जो रेखा है वो कानपुर के खोरा कस्बा की रहने वाली होती है। उसके पिता का नाम भगवान सिंह होता है। भगवान सिंह की 2 बेटियां होती हैं, रेखा और बरखा। रेखा पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार होती है।
देखने में भी बड़ी खूबसूरत होती है। दोस्तों, रेखा एक सरकारी टीचर लग जाती है और जब उसके घर वाले उससे शादी के लिए कहते हैं तो वो यही कहती है कि मैं उस लड़के के साथ मैं शादी करूंगी जो सरकारी टीचर होगा। दोस्तों, उसके लिए फिर सुनील को देख लिया जाता है। सुनील हालांकि इससे उम्र में 7 साल बड़ा होता है, फिर भी यहाँ पर रेखा सुनील के साथ खुश होती है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अब ये बड़े आराम से अपने जीवन को बिताने लगते हैं। कुछ ही दिनों में इनको 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। दोस्तों, अब यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है जब सुनील अपने दोस्त सुखबीर से कहता है कि आज तुम्हें मेरे घर दावत पर आना, मेरे बेटे का जन्मदिन है। दोस्तों, सुखबीर जब पहली बार रेखा को देखता है उसके घर जाकर तो बस वो देखता ही रह जाता है, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, क्योंकि सुखबीर भी रेखा की उम्र का ही होता है। और फिर यहाँ पर वो भाभी जैसे उससे मजाक करने लगता है। भाभी भी सोचती है कि बस ये ऐसे देवर वाले मजाक कर रहा है, लेकिन सुखबीर के दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है, सुखबीर का आना जाना अब इस घर में बढ़ जाता है। वो लगातार यहाँ पर आता रहता है और भाभी से इसी तरह से मजाक करता रहता है। और एक दिन ये मजाक ऐसा रूप ले लेता है, दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो सारी मान मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। और फिर यहाँ से ये सिलसिला कभी भी रुकने का नाम ही नहीं लेता। लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। अड़ोसी पड़ोसियों को इसके बारे में पहले खबर लग जाती है। जब अड़ोसी पड़ोसी सुनील को बताते हैं तो सुनील अपनी पत्नी को धमकाता है। तो पत्नी यहाँ पर कहती है कि तुम अगर अड़ोसी पड़ोसियों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हो तो अपने दोस्त को इस घर में आने से मना कर दो। क्यों आता है तुम्हारा दोस्त? तुम ऐसे ही किसी के कहने पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दोगे। तो सुनील यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता, चुपचाप बैठ जाता है। फिर सुनील सोचता है क्यों ना मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूं। फिर वो अपनी पत्नी से एक दिन कहकर जाता है कि मैं इटावा जा रहा हूँ, शाम तक लेट आऊँगा। तो पत्नी बड़ी खुश होती है, पति इटावा के लिए निकल जाता है और पत्नी अपने प्रेमी सुखबीर को घर पर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद ही जो पति होता है वो वापस आ जाता है। दरवाजे की जब बेल बजाई जाती है तो सामने पत्नी निकल कर आती है। पत्नी जब अपने पति को सामने देखती है तो उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि यार आज तो बड़ा हंगामा हो गया। जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो सुखबीर घर के अंदर बैठा होता है। अब ये अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है, अपने दोस्त को बुरा भला कहने लगता है, पत्नी के साथ मार पिटाई करने लगता है। पत्नी सोचती है कि अब शायद ये मुझे माफ़ कर देगा, उसके पैरों में बैठ जाती है, पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगती है। सुखबीर भी सीधा साधा होता है, ठीक है माफ़ कर देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर सुनील होता है वो सीधा साधा होता है, वो माफ़ कर देता। हालांकि मैं अभी सुखबीर कह गया था, सुखबीर तो प्रेमी है। दोस्तों, अब यहाँ पर सुखबीर और इस पत्नी का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर एक दिन जो सुखबीर है वो प्लान बनाता है। प्लान बनाकर सुखबीर सुनील के पास आता है और सुनील से आकर माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, सुनील भी सीधा साधा होता है, उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद अब यहाँ पर सुखबीर और जो इसकी पत्नी होती है सुनील की, इन दोनों की आपस में बातचीतें होने लगती हैं। और जो पत्नी होती है वो यही कहती है कि बस तुझे एक काम करना है, इस सुनील को रास्ते से हटा देना है। दोस्तों, सुखबीर अपने मन ही मन सोच नहीं पाता कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर इस सब के लिए वो अपने एक दूर के रिश्तेदार को अपने साथ लेता है जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, जो औरैया ज़िले के बजारा हारा गाँव का रहने वाला होता है। उसे ये बातें बताता है कि इस तरह से एक व्यक्ति को रास्ते से हटाना है, लेकिन वो मना कर देता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर उसे 10,000 रुपये की लालच दी जाती है। 10,000 रुपये की लालच में आकर वो इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, दरअसल सुखबीर के 2 घर होते हैं, एक में तो खुद रहता है, एक दूसरा घर उसने किराए पर दे रखा था। हालांकि आजकल उस घर में कोई किराए वाला नहीं होता। फिर यहाँ पर वो सुनील को फ़ोन करता है, सुनील को अपने साथ बुलाता है, ओम प्रकाश को अपने साथ बुलाता है और तीनों के तीनों लोग वो उसी घर में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर जमकर शराब पी जाती है। सुनील को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है। सुनील वहाँ अब बेहोशी की हालत में वहीं पर लेट जाता है, वहीं पर सो जाता है। तभी सुखबीर और उसका जो दोस्त होता है ओम प्रकाश एक फावड़ा उठाकर लाते हैं और फावड़े को उसकी गर्दन पर इतनी तेज़ी के साथ चलाते हैं कि गर्दन एक बार में ही अलग हो जाती है। और अलग होने के बाद
अब बिल्कुल वो वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। फिर शरीर के और टुकड़े भी किए जाते हैं, वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उनमें उनको दफन कर दिया जाता है और चुपचाप वहाँ से वो घर आ जाते हैं। जो सुखबीर होता है वो अपनी प्रेमिका को फ़ोन करके बताता है कि हमने तेरे पति सुनील का काम तमाम कर दिया है। वो भी बड़ी खुश होती है और फिर यहाँ पर ये प्लानिंग में इसके साथ मिल जाती है और इस तरह से ये लोगों के साथ ढूंढवाई कर रही होती है। दोस्तों, जब आसपास के लोगों को इस सब के बारे में पता चलता है तो आसपास के लोग कह रहे थे कि हमें पहले ही पता था कि ये सुखबीर ठीक नहीं है, ये इसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर सुखबीर और उसकी प्रेमिका और यहाँ पर उस ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को गिरफ्तार करके इन तीनों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, जब रेखा की तरफ रेखा का पति देखता है, जब रेखा की तरफ गांव वाले देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। वो यही सोच रहे थे कि कितनी भोरी शकल और कितना बड़ा कारनामा। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे कारनामे भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो कमेंट आता है पुष्पा श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मनोज रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है कमल सिंह का, टॉप स्टोरी लिखते हैं मोनू जैन जी, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है हरिराम शर्मा का, घर घर की यही कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेश के पटेल जी, वेरी नाइस स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स एंड वेरी वेल तिप्पी दी एंड पो बजपुरा गुजरात से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद सपन देही जी का कमेंट आता है। कमला त्रिपाठी जी भी हमें कमेंट करती है, राइट टोल्ड दैट बॉय, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार शर्मा जी वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश के पाटिल जी वेरी नाइस लिखते हैं और गोपाल उपाध्याय जी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों का नाम अभी हमसे छूट गया है उनका नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। हर एक पहला जो वीडियो होगा उसमें सभी साथियों के नाम लिए जाएंगे। आप सभी विशेषकर हमारे सारे वीडियो को देखें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।